बात करें हम बैस्पर थ्योरी की। सबसे पहले कल आते ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, बैस्पर की फुल फॉर्म क्या है? बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसकी क्या है फुल फॉर्म है। ये थ्योरी किस किस ने दी हुई है? ये थ्योरी गिल्स्पी ने मॉडिफाइड की, ठीक है, और नाइहॉल्म इसने 1957 में ये थ्योरी दी है। इस थ्योरी में इसने क्या क्या कहा हुआ है? बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन के बारे में बात की गई है कि बॉन्ड पेयर की आपस में कितनी लड़ाई होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की या लोन पेयर की बात करें आपस में कितनी फाइट करते हैं जिससे उनमें रिपल्शन होती है। उसी का ऑर्डर मैंने आपको लिखवाया। लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है। मैं आपको पूछ लेता हूँ, ऐसे पूछ लूँगा कल मैं आते ही, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा रिपल्शन किसके बीच होती है, तब आपने बताना है लोन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर के बीच, ठीक है। फिर जहाँ पे मैंने बात की, ये थ्योरी बात किसकी करती है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है। किसके बारे में? शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताती है थ्योरी। आप इसमें बोलो नहीं, काम की चीज़ बोलो। दीक्षा आपको काम मिला आप करो, ठीक है, अब बोलो नहीं, टेस्ट मिल गया ना। शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात करता है। अब जहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम की बात की, मैंने कहा सेंट्रल मेटल एटम को कौन होता है? जैसे देखो ये बी जहाँ भी लिखा ना मैंने, सेंट्रल मेटल एटम है। बी कितने उसके साथ सराउंडेड में है उसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। इसमें हाँ ध्यान देना जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें हम एक एक चीज़ करके जो मैंने आपको लिखवाया, अगर आपको सपोज करो दिया CO2, CO2 क्या है कि AB2 की टाइप है। इधर ए हेलो का ध्यान देना, CO2 क्या है कि AB2 की टाइप है। AB2 की जो शेप होती है, मैं पूछूं क्या शेप होती है इसकी? लीनियर। ज्योमेट्री क्या? सेम। इसमें होता क्या? दो बॉन्ड पेयर होते हैं, इसके बीच कार्बन का एक भी लोन पेयर नहीं है। कार्बन का एक भी लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर क्या लिखा हमने? 0। अगर मैं दूसरी टाइप पे चला, मैंने कहा AB3 भी हो सकता कोई, जैसे आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया sp2 में, जैसे ElCl3 BF3 हाइब्रिडाइजेशन में बड़े अच्छे से चीज़ें की हमने पढ़ी, वहाँ पे सभी ने पढ़ा हुआ, किसी बच्चे का लेक्चर मिस नहीं हुआ, वो सभी ने पढ़ा हुआ है। 120 डिग्री का एंगल होता है, ट्राइगोनल प्लेनस की शेप होती है। जी एक ऐसी एग्जांपल दी मैंने, एक भी लोन पेयर नहीं है। 0 बॉन्ड पेयर कितने? 3 है। एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, तीन बॉन्ड पेयर। यानी कि कल आप कहोगे सर आप आते ही क्वेश्चन क्या पूछोगे? मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हाँ शाजिया मेरे को बताओ टाइप AB3 में बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने, इसकी एग्जाम्पल क्या है, शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, ऐसे पूछूंगा क्वेश्चन। तब आपने घर से पढ़ के आना सर टाइप AB3 में 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एक भी नहीं, शेप और ज्योमेट्री इसकी होती है ट्राइगोनल प्लेनर। और एग्जाम्पल की बात करें BF3 ElCl3, एक एग्जाम्पल भी याद करके आना, ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा कल आप लोगों को। फिर मैं चला AB2L पे चला, मैंने कहा AB2L में क्या होगा? दो बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर होगा, दो बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। इसकी ज्योमेट्री सेम रहनी है, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि 3 ही है ये, 2 और 1 3 ही है ये, 3। शेप इसकी बेंट होती है। एग्जाम्पल की बात करें SO2 O3, जी इसकी क्या है? एग्जाम्पल है। O3 भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है, SO2 भी मैंने आपको ड्रा करके दे दिया है, जिसकी शेप क्या है? V शेप है, V शेप, ये आगे बेंट शेप इसकी। लोन पेयर कितने? एक लोन पेयर, एक लोन पेयर लिखा हुआ हमने, एक लोन पेयर। सेंट्रल मेटल एटम का लोन पेयर देखना होता है हमने। आगे चले हम आगे आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आए, बड़े अच्छे से एक एग्जांपल करवाई हुई मैंने कहा sp3 में हमारे पास एग्जांपल मीथेन होती है, लेकिन बैस्पर थ्योरी ये कहती है मीथेन की जो शेप और ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। ये टाइप किसकी है? AB4। ये क्या लिखा है? AB4 यानी कि बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4, लोन पेयर एक भी नहीं है। शेप और ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, इस तरह से ड्रा करते हैं हम। ये क्या है? टेट्राहेड्रल की पहचान है, जो अभी आप लोगों को बताया मैंने। फिर हम अब आगे आए, AB4 ही लिया हुआ हमने। AB4 में एक और जहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है AB3L AB2L2 JB4 यानी कि इसकी ज्योमेट्री क्या रहनी है? टेट्राहेड्रल। शेप चेंज होगी, एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा तो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, अगर दो लोन पेयर होंगे तो वन शेप। दो लोन पेयर में एग्जाम्पल H2O है, ठीक है, क्या है? H2O, जिसमें एंगल कितना है? 104.5 डिग्री का। अगर एक लोन पेयर होगा तो एग्जाम्पल क्या है? NH3, क्या एग्जाम्पल है? फिर सुनो, AB2L में एग्जाम्पल NH3, AB2L2 में दो लोन पेयर होंगे तो एग्जाम्पल क्या बोलनी है? H2O। एग्जाम्पल लिखवाने को 3-4 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बट एक एक एग्जाम्पल आपको याद करनी है, बोलना नहीं चाहिए कल। एक लोन पेयर होगा AB2L में, क्या आना है? एक AB3L में, AB2L2 में दो लोन पेयर होंगे, क्या आना है? तब आपने देखना है कि AB2L2 यानी कि ये हमने पढ़ा हुआ है। आगे चले हम 5 में चले। 5 में क्या है? ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। ट्राई मतलब 3, बाई मतलब 2, 5, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। एग्जाम्पल क्या है? PCl5।
PCl5 इसकी क्या है एग्जाम्पल, जिसकी उसकी क्या ड्रा की हुई है हमने शेप। फिर हम आगे के इसी का आगे बनाया, हमने कहा अगर 4 बॉन्ड पेयर होते, एक लोन पेयर होता, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होता, फिर क्या आना था, तब इसकी शेप सीसा आनी थी। एग्जाम्पल क्या है SF4, उसकी शक्ल ऐसे होती है SF4 की, ये क्या है सीसा शेप है, ऐसे ही ड्रा करनी है, इसको चेंज नहीं करना है। फिर आपने कहा सर अगर इसमें 3 बॉन्ड पेयर होते, लोन पेयर एक था, अगर 2 लोन पेयर होते फिर क्या आना था, फिर इसकी टी शेप। कितने लोन पेयर, 3, 2 लोन पेयर है। एग्जाम्पल है ClF3, 2 लोन पेयर, ये टी की तरह है, ये क्या है टी, देखो जे और ये क्या बनाए टी बनाए, टी शेप है, इसको उल्टा करके लिख सकते हो टी शेप। 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। आगे चले अगर 2 बॉन्ड पेयर होते, 3 लोन पेयर होते, कोई ऐसी एग्जाम्पल है, शेप उसकी लीनियर होती है, लीनियर में हाइब्रिडाइजेशन SP होती है, और उसमें जो शेप है वो सीधी, कितना एंगल होता है लीनियर में 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। लोन पेयर कितने हैं इसमें, 3 लोन पेयर हैं। अभी आधा स्ट्रक्चर बना, अभी आधा और ड्रा करना हमने, सारे सीखने हमने। आगे चलिए, अभी जहाँ तक बना लिया